हालत होगी, खुद की बुरी हालत होगी, बच्चों की बुरी हालत होगी, आंसू तो आएंगे ना। तो फिर क्या करना है? आज हम जब परेशान होते हैं, हम रोते रोते आपके पास आते हैं। आज ये हो गया है कि आपकी आंखों में आंसू हैं। आंसू तो आएंगे मैम, जब घर की बुरी हालत होगी, खुद की बुरी हालत होगी, बच्चों की बुरी हालत होगी, आंसू तो आएंगे ना। समझ नहीं आता है कि आप भी तो उतनी ही पूरी की पूरी सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप भी हमको उतना ही सिक्योर फील करवा रहे हैं, आप भी जम्मू वासियों को उतना ही सिक्योर फील करवा रहे हैं, तो आपका और उसमें फर्क क्या रह गया? देखो मैम, हम पुलिस के साथ कहाँ कहाँ ड्यूटी नहीं करते हैं। पुलिस स्टेशन में हमारी ड्यूटी होती है, पेट्रोलिंग में हमारी ड्यूटी होती है, नाका ड्यूटी हमारी होती है, यहाँ तक इलेक्शन में, यात्रा में, हज सीजन में हमारी ड्यूटी, हर जगह हमारी ड्यूटी लेते हैं। काम हमसे लेते हैं, नाम उनका निकलता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ। जब किसी के साथ ये खड़े होते हैं ना, हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती, हमें सेफ्टी लगता है कि हम बिल्कुल सिक्योर हैं। एक महिला इनके साथ खड़ी हो तो कभी ये नहीं सोच सकती कि उसके साथ कभी भी कोई भी ईव टीजिंग जैसा माहौल भी उसके लिए क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साथ में खड़े हैं। पर ये जब काम करते हैं, ये नहीं सोचते कि इनको मैं ज़्यादा प्रोटेक्शन दूं या ना दूं, इनके लिए मैं ये काम करूं या ना करूं, ये कभी नहीं सोचते, क्योंकि इनको वो जब वर्दी पड़ जाती है तो इनको काम करना ही करना है। पर क्या इनकी वर्दी की पूरी वैल्यू सरकारें दे पाती हैं? नहीं, सिर्फ 2700 में काम करते हैं, सिर्फ 2700 पूरा महीना निकालना कितना मुश्किल है। में मुश्किल तो बहुत है, महीना 2700 रुपये में कहाँ निकल पाता है। अगर ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे ना, एक घंटे के लिए अगर ये बाजार जाएंगे तो 2700 रुपया खा के आ जाएंगे। तो हमें वो 2700 रुपये पे एक महीना निकालना है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे माँ बाप भूखे मर रहे हैं, हम खुद भूखे मर रहे हैं, यहाँ तक कि हम भूखे सो जाते हैं रात को, हमें खाना नहीं मिलता है खाने के लिए। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें मिनिमम वेजेस में लाया जाए, जैसे ही मिनिमम वेजेस पॉलिसी ने लागू की, हमें मिनिमम वेजेस में लाया जाए और हमें रेगुलाइज किया जाए, ताकि हमारे बच्चे 2 वक्त का खाना खा सके। आज हम जब परेशान होते हैं, हम रोते रोते आपके पास आते हैं। आज ये हो गया है कि आपकी आंखों में आंसू हैं। आंसू तो आएंगे मैम, जब घर की बुरी हालत होगी, खुद की बुरी हालत होगी, बच्चों की बुरी हालत होगी, आंसू तो आएंगे ना। तो फिर क्या करना है? फिर गवर्नमेंट के आगे रिक्वेस्ट ही है हमारी कि हमारा कुछ ना कुछ किया जाए। कभी किसी को समझ नहीं आता है कि आप भी तो उतनी ही पूरी की पूरी सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप भी हमको उतना ही सिक्योर फील करवा रहे हैं, आप भी जम्मू वासियों को उतना ही सिक्योर फील करवा रहे हैं, तो आपका और उनमें फ़र्क क्या रह गया? देखो मैम, हम पुलिस के साथ कहाँ कहाँ ड्यूटी नहीं करते हैं। पुलिस स्टेशन में हमारी ड्यूटी होती है, पेट्रोलिंग में हमारी ड्यूटी होती है, नाका ड्यूटी हमारी होती है, यहाँ तक इलेक्शन में, यात्रा में, हज सीजन में हमारी ड्यूटी, हर जगह हमारी ड्यूटी लेते हैं। काम हमसे लेते हैं, नाम उनका निकलता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं दिया जाता है। कभी किसी से पूछने की कोशिश की कि भैया इतना जो बेइंसाफ़ी कर रहे हैं हमारे साथ में क्यों, क्या वजह है, हमने क्या किया है आपका? मैम, बात ये है कि गवर्नमेंट बैरी है, ये सुन नहीं पा रही है। पिछली सरकारों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की, यहाँ तक कि मुझे 20 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया इन्होंने। 20 साल हो गए मुझे। तो अब हमने सोचा था 2014 में कि नई सरकार आएगी तो नई सरकार हमारा कुछ ना कुछ करेगी। और मोदी साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने उधमपुर में ये आए थे और इन्होंने एक वादा किया था कि अगर मैं नेक्स्ट सीएम आ जाए या पीएम आ जाऊंगा तो मैं सबसे पहले होम गार्ड्स का काम करूंगा। मैं मोदी साहब से ये पूछूंगा कि आपने वादा किया था 2014 का वादा, अभी तक आपको याद नहीं है, क्या आप उसको भूल गए हो, या आपको सुनाई नहीं दे रहा है, या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनको कि हमें दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, हमारा केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक जजमेंट दी थी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि इनको एक कांस्टेबल के बराबर सैलरी दी जाए। देख, 2015 से लेकर आज तक वो हमारा जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया इन्होंने, वो जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे हैं। वही ना, सबसे बड़ी कानून होती है कोर्ट। अगर कोर्ट की बात भी गवर्नमेंट नहीं मान रही है तो फिर ये किस नाम का हिंदुस्तान है? फिर हमें रास्ता दिया जाए, हम कहीं और किसी और देश में चले जाएंगे, क्योंकि हमने अपना पेट तो पालना है ना, हमने अपने बच्चों को देखना है, हमने अपने परिवार को देखना है। यही है कि हमें बता दें कि कोई और रास्ता हमें किसी और देश में भेज दें। अब क्या किया जा सकता है? क्या एक ऑप्शन है जिस ऑप्शन के चलते हुए आपकी बात को सुना जा सकता है, आपकी बात को, आपके साथियों की बात को समझा जा सकता है? देखो, मैं ये कहूँगा कि जैसे सरकार ने पीटीडी का कर दिया, 12,000 का रेगुलाइज किया इन्होंने परमानेंट का, ठीक है, उसके बाद वीडीसी का कर दिया, ऐसे ये हमारा भी कर सकते हैं ना। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती? अगर सरकार चाहे नीचे की ज़मीन ऊपर और ऊपर की ज़मीन नीचे कर सकती है। 3500 होमगार्ड को रेगुलाइज नहीं कर पाएगी। 3500 होमगार्ड हैं,
सिर्फ और सिर्फ 3500। पर ये 3500 हम लोगों की जान बचाने के लिए, हम लोग रात को आराम से सो सकें, उस नींद को लाने के लिए, और सबसे बड़ी बात ये है हम जैसी महिलाओं को सुरक्षित हर जगह पर निकलवाने के लिए इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और आज यही सड़कों पर है। सोचिए हम कौन से जम्मू कश्मीर की आस लेकर बैठे थे और कौन सा जम्मू कश्मीर हम इस समय देख रहे हैं। क्या किया जा रहा है हमारे जम्मू कश्मीर के साथ। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और कहीं ना कहीं अब सरकारों से इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि कृपया करके इनकी बात को भी सुन लीजिए, इनकी बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि इनकी बात को सुनना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी हम भी हाथ जोड़कर दरख्वास्त ज़रूर करेंगे। आपको क्या लगता है? क्योंकि आज पहली बार हम लोगों ने अपने आंसू दिखाए होंगे इनको, आज पहली बार हम लोग भी इनके आंसू आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी इनकी आवाज़ बनिए, कहीं आपकी आवाज़ ही शायद किसी के कान तक पहुंच जाए।